अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरह वन्नास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसवसों का तज़किरा किया है। ये वसवसे इंसान के दिल में पैदा होते हैं और ये वसवसे मुख्तलिफ किस्म के हैं। बाज़ औक़ात ये वसवसे ऐसे होते हैं कि इनका ताल्लुक़ अक़ाइद के साथ होता है और बाज़ औक़ात वसवसे आम गुनाहों के ख़यालात होते हैं और अमूमन होता है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है और दिल के अंदर ख़यालात गर्दिश कर रहे होते हैं। ऐसे मौके पर बाज़ औक़ात हमारे अहबाब परेशान होते हैं, साथी परेशान हो जाते हैं कि जी हम तो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा दिल नमाज के अंदर हाजिर नहीं होता, तो ऐसी नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाज़ औक़ात वसवसे इंसान के दिल में अक़ाइद के मुतालिक आ जाते हैं, तब भी इंसान इस गुमान के अंदर आ जाता है कि शायद मेरे दिल के अंदर ईमान मौजूद नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि सहाबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिलों के अंदर वसवसे पैदा होते हैं और बाज़ औक़ात ये वसवसे ईमान पर हमला तसव्वुर होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या वसवसे आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे दिल में बाज़ औक़ात बैठे बैठे ये दिल गुमान पैदा होता है कि हम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, गोया कि तमाम मखलूक़ात को पैदा करना ये अल्लाह ताला का काम है। अब हमारे दिल के अंदर ये वसवसा आता है कि जब हर चीज़ को पैदा किया जा रहा है तो हो सकता है कि अल्लाह ताला को भी किसी ने पैदा किया हो, तो ये वसवसा हमारे दिल में आ जाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि परेशान मत हो, ज़ाका महज़ुल ईमान, ये तुम्हारे अंदर ईमान के मौजूद होने की अलामत है कि इस किस्म के वसवसे आ रहे हैं। फिर उनसे पूछा कि जब ये वसवसा आता है तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन वसवसों के मुकाबले में हमें जलकर कोयला होना बर्दाश्त है लेकिन ये वसवसे बर्दाश्त नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़ाका महज़ुल ईमान, ये तुम्हारे ईमान के होने की अलामत है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि शैतान वहीं पर हमला करेगा कि जहां पर ईमान मौजूद होगा। जिस तरीके पर चोर वहां चोरी करता है जहां पर खजाना मौजूद हो, तो दिल के अंदर ईमान मौजूद है तो शैतान हमला कर रहा है। और इस बात का सबूत तुम्हारे ईमान पर होने का सबूत यह है कि तुम इस वसवसे को अच्छा नहीं समझ रहे बल्कि गलत समझ रहे हो।
तो वसवसों का आ जाना, चाहे इसका ताल्लुक अकायद के साथ हो, ये कोई मायूब बात नहीं है। वसवसा आए और इंसान उसके मुताबिक अमल करे तब गुनाह का बायस है। जिस तरीके पर इंसान के दिल में किसी गुनाह के करने का वसवसा आ गया, अब जब तक ये गुनाह पर अमल न कर ले, उस गुनाह को सरअंजाम न दे ले, तो इस पर गुनाह नहीं है। सिर्फ दिल के अंदर ख्याल आया गुनाह करने का, इसने उसके मुताबिक अमल नहीं किया, तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ, जब ये गुनाह कर लेगा अल्लाह ताला इसको पकड़ेंगे, और वहां भी अल्लाह ताला की जात ऐसी रहीम जात है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई अपने गुनाह पर पेशेमान होकर मुझसे माफी मांग लेता है तो ये ऐसा है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, तो गुनाह पर तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। उसका नाम है आमाल में जो किरामन कातिबीन बैठ करके लिख रहे हैं, उनको भी ये बुला दिया जाता है। तो अल्लाह ताला की जात तो इतनी रहीम जात है, अगर वसवसे दिल के अंदर पैदा हो रहे हैं तो ये कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि ऐसे वसवसों पर खुश होना चाहिए कि हमारे दिल के अंदर ईमान मौजूद है, तब ये वसवसे आ रहे हैं। एक किस्म वसवसे की ये है। अच्छा, ये वसवसे जब बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा वसवसे आने लग जाएं, तो फिर इंसान वहमी हो जाता है, वहम आ जाता है उसमें। आपने देखा होगा कि बाज़ अहबाब वहमी ज्यादा हो जाते हैं, बात बात में उनको शक होता है, यहां तक कि इबादत के अंदर भी शक आ जाता है। वुजू करने के लिए बैठते हैं तो अपने एक ही वुजू को बार बार धोते रहेंगे, यह वहमी होने की अलामत है। इसके इलाज करने की जरूरत है। आपने देखा होगा आधा आधा घंटा वो बैठे हुए वुजू कर रहे हैं, उन्हें उसके बावजूद तसल्ली नहीं होती कि मेरा वुजू शायद सही नहीं हुआ, शायद मैंने कोई वुजू धोने से मेरा रह गया हो। तो वहमी आदमी के अंदर ये बुराई आ जाती है, और इसके नतीजे के अंदर वो पानी को जाया करने का के गुनाह का मुर्तकिब होता है। वहम इतना ज्यादा आता है कि वो बस पानी बहाता रहता है, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होती। किसी आदमी ने इमाम शाफी से कहा कि ये जो खिलाल किया जाता है, जिसकी दाढ़ी घनी हो तो वो अपनी उंगलियों को गीली करके यूं अंदर से ऐसे घुमा ले, खिलाल हो जाता है। तो कहा बस ये उंगलियां घुमा देना काफी होगा। तो इमाम शाफी ने उनसे कहा कि भाई, अगर तेरी तसल्ली नहीं होती तो तू इस तरह किया कर कि अपनी ये दाढ़ी टप में पानी डालकर पूरी रात भिगो करके रखा कर, तब तुझे तसल्ली हो जाएगी। जब शरीयत ने कहा कि इस तरह दाढ़ी में उंगली फेरने से खिलाल हो जाता है, तो हो गया, आपका वजू मुकम्मल हो गया, आपको इसके अंदर वहम करने की क्या जरूरत है। तो वहमी आदमी ये बड़ी बीमारी है, और इस वहम को और वसवसों से बचने के लिए उलमाए किराम ने इलाज बतलाए हैं। इलाज की तरफ हम आखिर में चलते हैं, उससे पहले ये बात समझने की है कि ये जो वहम है ये बड़ी बीमारी है। अब इंसान नमाज के लिए खड़ा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है, बाज़ औक़ात वहम ज्यादा हो जाता है, और वो नमाज पढ़ता है 4 रकात, उससे लगता है मैंने 3 पढ़ी है। वो वापिस अपनी नमाज दोहराने लगता है, फिर वापिस अपनी नमाज दोहराने पर लगता है। बाज़ औक़ात वहम के अंदर नमाज ही दोहराता चला जाता है, उसको तसल्ली नहीं होती। कभी नमाज पढ़ रहा है, उसको वहम हो रहा है कि मैंने 2 सजदे नहीं किए, 1 सजदा किया है। तो ये वहम के अंदर इंसान मुब्तला हो जाता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जिसको अक्सर इस तरह का वहम आता हो और अक्सर इस तरह के वसवसे आते हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह उसने नमाज पढ़ी है उसके लिए काफी है, इस नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कभी कभी कोई वहम हुआ या वसवसा हो गया कि शायद मैं एक सजदा करने से मुझसे रह गया, नमाज के दौरान उसे याद आ गया, तो वो सजदा सहू करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। या 1 रकात रहने का वहम कभी हो गया तो सजदा सहू करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। अगर नमाज पढ़ चुका था, बाद में ये वहम ज़हन के अंदर आया, तो अपनी नमाज को दोहरा ले। लेकिन जिस आदमी को बार बार ये वहम होता है कि मेरे वजू के अंदर कोई वजू धोने से रह गया है, मेरी नमाज मुकम्मल होने से रह गई है,
तो उसके लिए उलमा इकराम ने हुक्म दिया कि इन वसवसों की परवाह न करे, बस जो नमाज पढ़ ली उसके लिए काफी है, जो उसने वुजू कर लिया ये काफी है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। एक जगह पर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम फेरा तो एक आदमी खड़ा हो गया, असर की नमाज थी, कहा कि हजरत आपने ये जो नमाज पढ़ाई है, इस नमाज के अंदर आपने 3 रकातें पढ़ाई है, 4 नहीं पढ़ाई। इमाम साहब कह रहे मैंने 4 रकातें पढ़ाई है। कहा नहीं आपने 3 पढ़ाई है। इमाम साहब ने बाकी मुक्तदियों से पूछा कि तुम बताओ कितनी रकातें पढ़ी है। सब ने कहा कि आपने 4 रकातें पढ़ाई है, लेकिन वो एक मुक्तदी जिद के ऊपर है कि जी आपने 4 नहीं बल्कि 3 रकातें पढ़ाई है। कहा अच्छा आपके पास क्या दलील है? कहा इसकी दलील यह है कि मैं 4 दुकानों का मालिक हूं और मैं अपनी हर रकात के अंदर एक दुकान का हिसाब करता हूं। आज मैंने 3 दुकानों का हिसाब मुकम्मल किया था कि आपने सलाम फेर दिया है। तो नमाज के दौरान इंसान यहां नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उसके ख्यालात बाहर घूम रहे हैं, बाजार के अंदर घूम रहे हैं, घर के अंदर घूम रहे हैं, परेशानियों के अंदर घूम रहे हैं। तो अब इस मामले के अंदर इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए कि जी हम यहां नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा दिल हाजिर नहीं हो रहा, हमारे दिल के अंदर वसवसे आ रहे हैं, हमारे दिल के अंदर ख्यालात आ रहे हैं और हम यहां नमाज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मामले के अंदर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इस परेशानी का इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात यह समझने की है कि हम जो मसरूफ जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी नमाज की यही कैफियत होगी। मसरूफियत में आके नमाज पढ़ना और फुर्सत में नमाज पढ़ना, इसके अंदर फर्क है। एक आदमी रिटायर्ड है बिल्कुल कि कोई काम ही नहीं है उसका, ये जो नमाज पढ़ेगा, और एक आदमी जो ठेले पर सब्जी बेच रहा है या एक मजदूर जो मजदूरी कर रहा है, इसकी नमाज में और रिटायर आदमी की नमाज में फर्क होगा। मसरूफ आदमी को इत्मीनान हासिल नहीं होगा। और अगर हमें नमाज के अंदर इतना इत्मीनान मिल जाए कि हमारा दिल अल्लाह के सामने ही लगा रहे, अल्लाह की तरफ ही लगा रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को उठकर हम नबूवत का दावा कर दें। अगर हमारी नमाज के अंदर इस तरीके की हो जाए कि बिल्कुल शफाफ नमाज हो जाए, तो फिर हम फितने का बायस बन जाएंगे। अरब के यहां एक कहावत कही जाती है, कहते हैं कि सल्लल हाइकु रकातैन वंतज़रल वही, कि एक जुलाहे ने 2 रकात नमाज पढ़ ली और फिर मुसल्ले पर इस इंतजार में बैठ गया कि अब मुझ पर वही आएगी। तो हमारी कैफियत भी फिर यही बन जाएगी कि अगर हमारी नमाज में किसी किस्म का कोई ख्याल ना आए, हमारी नमाज 100% दुरुस्त हो जाए, तो फिर हम भी वही का इंतजार करेंगे। वही का ना भी नबी होने का ऐलान करें, हम मेहदी होने का ऐलान कर देंगे। तो अगर हमारी नमाजों के अंदर इस तरीके पर वसवसे आ रहे हैं, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये ख्यालात हमारे दिल के अंदर आ रहे हैं और हम नमाज पढ़ रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि बावजूद इसके अल्लाह ताला हमें बार बार नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा रहे हैं। तो इस मामले के अंदर हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि ये ख्यालात आते हैं, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो ख्यालात तो आएंगे। अलबत्ता जब हमें ये ख्याल आए तो उस वक्त हमें चाहिए कि हम अपनी तवज्जो नमाज की तरफ ले आए। ख्यालात को दूर करने का तरीका यह है कि जैसे ही नमाज में ख्याल आए, हम उस ख्याल को झटक कर नमाज की तरफ आ जाए, फिर ख्याल आए फिर उसको झटक कर फिर नमाज की तरफ आ जाए। नमाज के अंदर हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो जो तिलावत के अंदर कुरान करीम के अल्फाज अदा कर रहे हैं, उन अल्फाज की अदायगी की तरफ तवज्जो करें, उन अल्फाज के मानी के अंदर गौर व खोज करें कि ये कुरान करीम गौर व खोज की किताब है, इसके अंदर गौर व खोज करना चाहिए। अपनी तवज्जो यहां लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ख्यालात हैं ये हमसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो ख्यालात आते हैं, एक तो ये है, दूसरी चीज ये है कि ये जो ख्यालात हमें हमारे दिलों के अंदर पैदा होते हैं, इनका एक सबब जो उलमा इकराम ने लिखा है वो पाकी का एहतमाम न करना है। इंसान अगर पाकी का एहतमाम नहीं रखेगा तो ये वसवसे उसको आएंगे और वहम की बीमारी भी उसको लग जाएगी। लिहाजा अपने आप को पाकी का एहतमाम करना चाहिए। इंसान खास तौर पर जिस वक्त पेशाब करता है, तो पेशाब करते वक्त उस पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाना चाहिए। शरीयत ने हमें हुक्म दिया
कि कभी भी चढ़ाई की तरफ रुख करके पेशाब मत करो। तुम पेशाब उस तरफ करोगे तो ये बहकर वापिस तुम्हारे कपड़ों के अंदर और जिस्म पर लग जाएगा। हमें यह हुक्म दिया कि सख्त जमीन के ऊपर पेशाब मत करो, कि ये पेशाब और छींटे ऊपर उठेंगे और ये तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे जिस्म को आलूदा कर देंगे। शरीयत ने हमें हुक्म दिया, इसलिए हमें बतलाया कि ढलवान की तरफ या फिर नरम जमीन के ऊपर पेशाब करो। तो ये पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाना। और बाज़ औक़ात इस पेशाब के अंदर भी हमारे यहाँ वहम हो जाता है, हमारे बाद अहबाब को ये शिकायत हो जाती है कि जी हम पेशाब करते हैं तो हमें ये खतरा होता है कि जब हम फारिग होकर बाहर आ जाते हैं पेशाब के कुछ कतरे बाद में निकलते हैं। ऐसा होता है और आम तौर पर हम इन मामलात के अंदर हया महसूस करते हैं और इन सवालात को पूछते नहीं है। तो ये बाद औक़ात ये वसवसा आ जाता है, ऐसे महसूस होता है, कभी कतरा नहीं भी आया लेकिन महसूस होता है कि पेशाब का कतरा आया है और कपड़ों को खराब कर दिया है। अगर तो ये वसवसा कभी कभी पैदा होता है, कभी कभी पैदा हो गया, तो ऐसी सूरत के अंदर है कि अपने कपड़ों को बदल लिया जाए, फिर नमाज की अपनी पाबंदी की अपनी तहारत हासिल करें, वुजू हासिल करें और फिर नमाज पढ़ें। लेकिन अगर ये वसवसा अक्सर आता है तब क्या किया जाए? तब यह करना चाहिए कि शरीयत ने बतलाया कि जब वसवसा इस तरीके पर पैदा हो जाए तो अपने हाथ को गीला करो और इस तरह करके अपनी शलवार के ऊपर शर्मगाह के करीब छींटे मार दो। आपने ये छींटे मार दिए, आप पाक हो गए। अब आप वुजू करें और नमाज पढ़ लें। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, शरीयत ने हमें आसानियां दी हैं, मुश्किलात के अंदर नहीं डाला। तो ये इसका इलाज बतला दिया। और छींटों से न बचना इतना बुरा है कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के पास से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तो एक कब्र के ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त की टहनी तोड़कर वहां लगा दी और कहा कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है और जब तक ये टहनी यहां पर हरी रहेगी अल्लाह ताला इससे अजाब को दूर रखेंगे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया कि इसको अजाब इस वजह से हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाया नहीं करता था। कितनी खतरनाक बात है। और उलमा ने इसी वजह से लिखा कि जो पेशाब के कतरों से अपने आप को नहीं बचाएगा वो वहम की बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएगा। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात और वसवसे इस इंसान को आते रहेंगे और इसको मुतासिर करते रहेंगे। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि अपनी नजासत से पाकी अच्छे तरीके पर हासिल करना है। बैतुल खला के अंदर जाए तो इंतहाई इत्मीनान के साथ हम फरागत हासिल करें, बेतवज्जुही के साथ ना हो। अमूमन बेतवज्जुही के साथ हम कदाए हाजत करके उठ के आ जाते हैं, हमारा जहन कहीं और होता है, जल्दी जल्दी में गए और जल्दी जल्दी फरागत हासिल की और उठकर भाग गए। और आजकल तो सुनने में आता है हमारे यहाँ ये जो मोबाइल की लानत आई है कि लोग बाथरूम में जाकर भी मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाथरूम में जाकर मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं। तो वहां अगर जाएं हमारी तवज्जो अपनी कदाए हाजत के ऊपर होनी चाहिए, इत्मीनान के साथ फरागत हासिल करें और इत्मीनान के साथ इस्तिंजा करें, फिर बाहर आएं और फिर तसल्ली के साथ इत्मीनान के साथ वुजू के अमल को इस अंदाज पर करें कि वुजू के फ़राइज़, वुजू की सुन्नतें, वुजू के जो मुस्तहब्बात हैं उसके मुताबिक अमल करें। तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये जो वसवसे और ख्यालात हैं अल्लाह ताला इससे निजात अता फरमा देंगे। इलाज समझ में आया? अगर नमाज के दौरान वसवसे आते हैं, सबसे पहली बात यह है कि परेशान नहीं होना है कि वसवसे आ रहे हैं तो हमारी नमाज का कोई फायदा नहीं। इस नमाज का फायदा है, उसका सबब यह है कि अल्लाह ताला हमें बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये इतनी खराब नमाज है हमारी, लेकिन अल्लाह ताला उसको कबूल कर रहे हैं और हमें दोबारा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा रहे हैं। तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और इसके साथ ही अगर ये वसवसे हमारे दिल के अंदर पैदा हो रहे हैं तो इसके इलाज के लिए यह है कि नमाज के दौरान जैसे ही वसवसा आए तो हम अपनी तवज्जो को दोबारा नमाज की तरफ ले आए। इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं तो पढ़ी जाने वाली आयतों की तरफ तवज्जो दें, उसकी तरफ तवज्जो लेकर के आ जाएं और इस तरीके पर अपने आप को कंट्रोल कर लें। और नमाज के अलावा क्या है कि अपने आप को नजासत से बचाना है,
तहारत अच्छे तरीके पर हासिल करनी है और वुजू को एहतमाम के साथ करना है। अगर हमने ये अमल कर लिया तो हमारी नमाज ख्यालात से पाक नमाज बन जाएगी, हमारी नमाज दुरुस्त नमाज बन जाएगी। और इसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नास के अंदर फरमाया है, वसवसों के मुतालिक जो बतलाया है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा वसवसे आते हों, बहुत ज्यादा वसवसे आते हों, तो उसे चाहिए कि सूरह फलक और सूरह नास ये दोनों सूरतें सुबह शाम 11-11 मरतबा पढ़कर अपने हाथ पर दम करे और अपने जिस्म के ऊपर फेर ले। आमिलीन के पास जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमलियात सिखलाए हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? बड़ा फायदा यह होगा कि वसवसे अगर हमें आते हैं, वहम हमें पैदा होता है, तो ये उसका इलाज कर देगा। अपना एहतमाम कर लें, हर एक आदमी एहतमाम करे कि सुबह और शाम 11-11 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, इनकी 11 ही आयतें हैं, ये दोनों सूरतें 11-11 दफा पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेर लेना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त जादू किया गया, एक यहूदी औरत ने जादू किया था, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इलाज सूरह फलक और सूरह नास के जरिए से किया था। तो हमारे पास तो खुद मौजूद है, हमें किसी आमिल के पास या बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दीन खुद मौजूद है, हम खुद इसके ऊपर अमल कर दें, कोई किसी का बाप भी हम पर जादू नहीं कर सकता। अगर हमें यह शुबा है कि हम पर जादू हो गया, सूरह फलक सूरह नास पढ़ लो, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा करके कहता हूं कि जादू का असर खत्म हो जाएगा। हमें इधर उधर जाकर धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास इलाज मौजूद है, हम खुद नहीं करते। परेशान होते हैं, भारी भारी पैसे आमिलों को दे करके जाया कर देते हैं, लेकिन इन चीजों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। तो बहरहाल मैंने अर्ज ये किया कि इन दो सूरतों का एहतमाम अगर हम सुबह शाम कर लें, एक तो ये कि जादू और जिन्नात के असरात से हम महफूज होंगे, और दूसरा ये है कि ये जो वसवसे आते हैं, इन वसवसों का और इन वहमों का इलाज हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर हमें इसी तरह मुतवज्जे किया और इसी के मुतालिक बतलाया कि ये जो वसवसे हैं, ये बादौकात इंसानों की तरफ से भी आते हैं और बादौकात जिन्नात की तरफ से भी आते हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। जो इंसान के दिल के अंदर ये वसवसे पैदा होते हैं, ये बादौकात इंसानों की तरफ से होते हैं और बादौकात जिन्नात की तरफ से होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज हमने समझ लिया है, हम इसके मुताबिक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से निजात अता फरमा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।